हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हर्डमानिया की मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो हर्डमानिया को और भी किस नाम से जाना जाता है? हर्डमानिया को समुद्री पिचकारी या समुद्री फव्वारे यानी सी स्क्वाट और अंडा पासी, अन्ना मलाई, ये सब नामों से जाना जाता है। तो हर्डमानिया की जो मेन स्पीसीज़ है वो क्या है? हर्डमानिया पैलिसीडा। तो आज हम लोग हर्डमानिया पैलिसीडा के मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि हर्डमानिया जो है वो किस में रखा गया है? कॉर्डेट में। और सब फाइलम क्या है इनका? यूरोकॉर्डेट। तो जितने यूरोकॉर्डेट होते हैं वो सब क्या होते हैं? आपके समुद्री होते हैं और स्थानबद्ध होते हैं। तो इन्हें और भी क्या कहा जाता है? यूरोकॉर्डेट या ट्यूनिकेटा। तो ट्यूनिकेटा इनके बॉडी के ऊपर जो है एक मोटी लेदरी चमड़े की तरह जो है कवरिंग होती है, खोल होती है इनकी, यानी पूरे बॉडी जो है एक ट्यूनिक से ढकी रहती है, इसलिए इसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा जो है वो किस में रखा गया है? सब फाइलम बोला जाता है यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा। और ये यूरोकॉर्डेट के जंतु जो हैं वो कैसे होंगे? स्थानबद्ध होंगे और सभी समुद्री होंगे। तो सबसे पहले जो है इनको जितने एसिडियन है, यानी इनका क्लास है वो क्या क्लास है? एसिडिएसी। तो एसिडिएसी क्लास में एसिडियन रखे गए। तो जितने एसिडियन होते हैं वो किसने सबसे पहले हार्ड मैन थे, उन्होंने रैप्डोसिंथिया इसे बोला, यानी एसिडियन को क्या कहा? रैप्डोसिंथिया। तो हर्डमानिया या रैप्डोसिंथिया जो है जीनस सबसे पहले जो है हार्ड मैन ने खोजा था, या उनको हार्डमैन ने नाम दिया था। और उसके बाद जो है हर्टमायर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ला प्रायोरिटी के अनुसार इसको हर्डमानिया कहा। रैप्डोसिंथ को ला प्रायोरिटी के अनुसार इनको हर्डमानिया कहा। और एसएम दास ने 1936 में सबसे पहले इसकी हर्डमानिया की स्टडी की, यानी इनके जो फिजियोलॉजी एक्टिविटीज़ है या मॉर्फोलॉजी संरचना है, ये सब की स्टडी जो किसने की थी? एसएम दास ने करी थी। तो हर्डमानिया का आज हम लोग क्लासिफिकेशन देख लें। ये तो थोड़ी उनकी हिस्ट्री थी कि कैसे हर्डमानिया नाम पड़ा। तो हर्डमानिया जो है वो किस फाइलम में रखा गया है? फाइलम कॉर्डेटा। तो इसमें फाइलम कॉर्डेटा में क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें फाइलम कॉर्डेटा के जो 3 मेन कैरेक्टर थे वो तीनों पाए जाते हैं। इनके जो लार्वा होते हैं वो बहुत एडवांस होते हैं, उनमें बहुत एडवांस कैरेक्टर होता है। तो इनका जो लार्वा होता है वो टैडपोल लार्वा होता है। तो उनमें कॉर्डेट के तीनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 कॉर्डेट के कैरेक्टर? जब मैंने आपको कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तब बताया था कि कॉर्डेट में 3 मेन कैरेक्टर होंगे। तो ये जो एनिमल या जंतु है वो क्या कहलाएंगे? कॉर्डेट कहलाएंगे। कौन कौन से वो 3 कैरेक्टर हैं? प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल्स स्लिट। तो इनके जो लार्वा होते हैं हर्डमानिया के, यानी टैडपोल जो लार्वा होता है, उनमें कॉर्डेट के तीनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। और ऐसे भी ये यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम में रखा गया है। तो यूरो मीन्स होता है टेल, और कॉर्ड मीन्स होता है रज्जू, यानी इनके टेल में जो है नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड टेल रीजन तक ही प्रेजेंट होती है। तो इसमें जो है इनके जो लार्वा हैं बहुत एडवांस होते हैं, लेकिन बाद में इसमें हालसेत, यानी इनमें धीरे धीरे जो है वो लेस होते जाते हैं कैरेक्टर। हर जो एडल्ट है उनमें हालसेत कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका क्लासिफिकेशन देख लें हम लोग। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास एसिडिएसी, ऑर्डर स्टोलिडोब्रैंकिया, जीनस हर्डमानिया, स्पीसीज पैलिडा। तो कॉर्डेट इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इसमें कॉर्डेट के कैरेक्टर होते हैं, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। यूरोकॉर्डेटा जो है वो क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें जितने भी आपके यूरोकॉर्डेट में जंतु वो कैसे होते हैं? समुद्री और स्थानबद्ध होते हैं, यानी किसी चट्टान से चिपके होते हैं। ऑर्डर है स्टोलिडोब्रैंकिया, जीनस क्या हो गया इनका? हर्डमानिया, स्पीसीज क्या हो गई? पैलिडा।
इनकी लगभग 12 स्पीसीज़ पाई जाती है, जिनमें से जो मेन मुख्य जो स्पीसीज़ है वो क्या है, हर्डमानिया पैलिडा, हर्डमानिया म्यूरिटियाना, हर्डमानिया साइलोनिया, हर्डमानिया इन्यूरेंसिस। तो ये मेन जो है स्पीसीज़ इनकी है, और बाकी तो 12 स्पीसीज़ पाई जाती है। तो ये जो हर्डमानिया पैलिडा है ये आपके सिलेबस में है, तो आज हम लोग हर्डमानिया पैलिडा की मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो हर्डमानिया पैलिडा जो है वो कहाँ पाया जाता है, अगर हम इनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर जो है ये सब पाए जाते हैं। तो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, कैरिबियन महासागर में पाए जाते हैं। जब इनकी हैबिट और हैबिटाट की अगर बात करें, यानी इनके स्वभाव और वास स्थान की बात करें, तो ये कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, और जो है एकल यानी सिंगल जंतु, यानी कॉलोनी नहीं बनाते, वो सिंगल जंतु रहते हैं। लेकिन जहाँ पे रहेंगे वो वहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के जंतु कई देखने को मिलेंगे, यानी समूह में छोटे बड़े हर एज के जो हैं वो इकट्ठे झुंड बना के वहाँ पे रहते हैं। तो ये कैसे हो गए, समुद्री हो गए, और कहाँ पे पाए गए, समस्त भारतीय सागर तटों के साथ साथ, यानी सागर तटों के साथ साथ छिछले जल में जो है वो पाए जाते हैं, और छिछले जल में किसी चट्टान सबस्ट्रेटम से ये चिपके हुए रहते हैं उनकी तली से। ये कैसे हो गए, एकल हो गए, यानी सिंगल रहते हैं, और स्थानबद्ध एसिडियन है, स्थानबद्ध यानी चट्टान से चिपके रहते हैं, जो समुद्र की तली से अपने फूट द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी समुद्र की तली में, अगर समुद्र की तली है तो थोड़ा ओवल, इनका फूट जो है वो ओवल हो जाता है। तो फूट जो है इनका पात जो है वो किसका बना होता है, ट्यूनिक का, इनकी जो बॉडी के ऊपर लेदरी और जो कवरिंग होती है जिसे टेस्ट बोला जाता है या चोल बोला जाता है, तो उस टेस्ट का बना होता है। टेस्ट जो है नीचे आके लटक के क्या बना लेता है, इनका फूट बना लेता है। तो वो फूट के द्वारा जो है सब्सट्रेटम से वो अपने को जोड़ लेते हैं, अंतः स्थापित हो जाते हैं, यानी उस पर बिल्कुल संलग्न हो जाते हैं। अब टेस्ट भी है वो डिफरेंट शेप के बना लेते हैं। अगर सब्सट्रेटम बहुत कड़ा है तो वो चपटा अपना बेस बना लेंगे, अगर तली में है तो वो थोड़ा सा ओवल शेप बना लेंगे। जब ये जुड़े नहीं हैं मतलब तब वो जो है बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह इनका फूट काम करता है, मीन्स वो चौड़ा होकर उनका बेस बना लेता है। तो ये जो है फूट के द्वारा क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं। प्रायः एक स्थान पर 10 से 12 डिफरेंट एज ग्रुप के, यानी विविध आयु के सदस्य संलग्न रहते हैं। जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के कई जो है समूहों में देखने को मिल जाते हैं हर्डमानिया। कभी कभी ये क्या होते हैं, जीवित मोलस्क जैसे टर्बिनेला पाइरम या टर्बिनेला रापा के साथ जो है वो सहभोजी संबंध बना लेते हैं। तो कॉमनलिंस जो बना लेते हैं सहभोजी संबंध, तो उसमें दोनों को फ़ायदा होता है, मोलस्क को भी हो रहा है और हर्डमानिया को भी हो रहा है। तो जब ये मोलस्क के साथ जुड़ जाते हैं तो मोलस्क जो है जहाँ जहाँ जाएंगे तो वहाँ से उनको फूड की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा मिल जाएगी। वहाँ पे कई झुंड में कई ढेर सारे हैं, तो जब मोलस्क दूसरे जगह जा रहे हैं तो ये डिस्पर्सल इधर उधर जो है कई जगह फूड की अवेलेबिलिटी, दूसरे जगह जाएंगे तो वहाँ फूड की ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहेगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से इनको फूड और ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाता है। और मोलस्क को बदले में क्या मिलता है, हर्डमानिया के जो स्पिक्यूल्स होते हैं उसमें वो जो है अनप्लीजेंट स्मेल, यानी अप्रिय गंध उसमें से आती है, तो जिससे मोलस्क जो है वो शत्रुओं से बचा रहता है, यानी वो शत्रुओं से बचाने का काम करते हैं। हर्डमानिया जो है मोलस्क को शत्रुओं से बचाते हैं, तो दोनों को फ़ायदा रहता है, इसलिए ये सहभोजी जो है सहभोजी के साथ संबंध बना लेते हैं। इनके टेस्ट में जो बॉडी के ऊपर टेस्ट था या ट्यूनिक था, वो उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है जीव वास करते हैं या रहते हैं। उनमें जो टेस्ट में है वो जो उनकी बॉडी के ऊपर टेस्ट है या चोल है, उस पर बहुत ढेर सारे कवक, मोलस्क,
एल्गी, फंजाई, डाई एटम्स ये सब आके उसमें चिपक जाते हैं। कभी कभी तो शैवाल जो है, एक समुद्री शैवाल है, वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर ग्रो कर जाता है कि पूरा हर्डमानिया ही वो ढक जाता है, पूरी उसकी बॉडी को ही ढक लेता है। तो बहुत इनकी जो टेस्ट है उस पर बहुत सी संख्या में जीव जो है वो निवास करते हैं या रहते हैं। जैसे कौन कौन से जीव हो सकते हैं? गैस्ट्रोपोडा, मुलस्क, डाई एटम्स, एल्गी, सी एनीमोन, चपटे कृमि यानी वॉर्म, क्रुस्टेशियन आदि, ये सब उनके टेस्ट में चिपके रहते हैं या उसी पे रहते हैं। अब ये कैसा होता है, स्वभाव से कैसा होता है? सीलियरी फीडर है, यानी ये कैसे जो भोजन करता है वो कैसा है? सीलियरी फीडर है और माइक्रोफेगस है। तो छोटे छोटे जंतुओं, माइक्रोस्कोपिक जंतुओं या आपके पौधों को ये खाता है। और क्या होता है इनका? ये उभयलिंगी है, यानी हर्माफ्रोडाइट है। इसमें मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट नहीं होते, मेल फीमेल एक ही ऑर्गन में होंगे, यानी ओवरी टेस्टिस एक ही ऑर्गन में होंगे और ये गैमीट को पानी में छोड़ेंगे। तो गैमीट को जब पानी में छोड़ रहे हैं तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी बॉडी के बाहर समुद्र में फर्टिलाइजेशन होगा और जिससे जो डेवलपमेंट इनका हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, यानी इसमें टैडपोल लार्वा बन रहा है और उस टैडपोल लार्वा में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी प्रतिगामी कायांतरण होता है, जिससे वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स एडल्ट बनते हैं। तो लार्वा में कैसा रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दिखाते हैं, शो करते हैं और उससे वो एडल्ट बन जाते हैं। अब इनकी शेप और साइज़ की बात करें तो ये कितना बड़ा होता है? इनका शरीर जो है वो कैसा होता है? आयताकार, यानी रेक्टेंगुलर होता है और थैले जैसा या बटुए जैसा या आलू की तरह आप देखेंगे तो दिखाई देता है। तो शरीर कैसा हो गया? आयताकार होता है। संपूर्ण जंतु जो है वो कैसा दिखाई देगा? थैले के समान, बटुए के समान या आलू की तरह होता है। और ये लगभग कितने बड़े होते हैं? ये लगभग 9.5 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े और 4 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। अब इनकी जो साइज़ है वो एज के साथ साथ जो है वो बढ़ती जाती है। कभी कभी तो जो अधिक एज के हैं वो 13 सेंटीमीटर लंबे, 8 सेंटीमीटर चौड़े और 4.5 सेंटीमीटर मोटे जंतु भी पाए जाते हैं। कलर इनका कैसा होता है? तो जो प्रिजर्व एनिमल होता है, यानी लैब वगैरह में जो आपने देखा होगा, स्पॉटिंग में भी आपने देखा है, तो जो प्रिजर्व एनिमल है वो कैसे होंगे? पीले भूरे कलर के दिखते हैं। लेकिन जब फ्रेश एनिमल आप देखेंगे तो वो पिंक कलर का दिखाई देता है। तो इसमें ये पिंक कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो टेस्ट है, इनके टेस्ट में बहुत ढेर सारी ब्लड वेसल्स की जाल फैली होती है, यानी ब्लड वेसल्स उसके टेस्ट में फैले होते हैं। तो ब्लड वेसल्स के होने की वजह से ये पिंक कलर के दिखाई देते हैं। और उसमें रेड जो है वो लाल लाल चकत्ते भी दिखाई देते हैं। तो ब्लड वेसल्स के जो सिरे होते हैं, स्वतंत्र सिरे, तो वो सरफेस पे आके जो हैं वो फूल के वैस्कुलर एम्पुली बना लेते हैं। तो वो वैस्कुलर एम्पुली की वजह से वहाँ पे चूँकि ब्लड रहता है तो वो लाल लाल सा चकत्ते चकत्ते दिखाई देते हैं। जो ये हर्डमानिया एसिडियन का जो है विशेष कैरेक्टर भी इसको कहा जाता है, लाल लाल चकत्ते होना। तो हर्डमानिया का ये विशेष कैरेक्टर है। तो बहुत सारी ढेर सारी ब्लड वेसल्स फैले होंगे, फैले होने के कारण जो है ये किस तरह से गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। और प्रिजर्व एनिमल कैसा है? यानी जो प्रिजर्व एनिमल है वो पीले भूरे रंग का दिखाई देता है। अब इनकी बॉडी जो है, पूरी बॉडी किससे ढकी होती है? टेस्ट से, यानी चोल से ढकी होती है और 2 भागों में बटी होती है। एक क्या हो गया? बॉडी प्रॉपर, और दूसरा क्या हो गया? फूट। यानी जो पूरी बॉडी है वो 2 पार्ट में बटी है, एक प्रॉपर बॉडी और दूसरा फूट में हो गया। तो जो बॉडी है वो कितनी बड़ी होती है? जो बॉडी प्रॉपर है, जो मुख्य शरीर है इनका, वो फूट से अधिक लंबा होता है और चौड़ा होता है। इनका जो स्वतंत्र सिरे होते हैं इनके, यानी फूट दोनों बॉडी के जो स्वतंत्र सिरे होते हैं उन पे 2 बेलनाकार जो है वो छोटे छोटे टीट की तरह से साइफन दिखाई देते हैं। तो इनके स्वतंत्र सिरे पे 2 साइफन जो हैं वहाँ पे लगे रहते हैं, बेलनाकार साइफन होते हैं
उभार होता है, जिसे उभार को ही साइफन बोला जाता है। तो इनमें जो एक ब्रैंकियल साइफन है, एक साइड क्या होता है ब्रैंकियल साइफन होता है, दूसरे साइड क्या होता है एट्रियल साइफन होता है। तो ब्रैंकियल साइफन से जितने वाटर या फूड मटेरियल वो सब ब्रैंकियल साइफन से बॉडी में इंटर करता है, और एट्रियल साइफन से अनडाइजेस्ट मटेरियल या जितने नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या गैमीट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब जो है एट्रियल साइफन से दूर फेंका जाता है। तो इसे जो है ये बॉडी को अपने एकाएक जो है संकुचित कर लेता है, एकाएक सुकोड़ लेता है, जिससे ये दोनों साइफन से पानी की एक बिल्कुल जेट धारा जैसे दूर फेंकता है, इसीलिए इसको समुद्री पिचकारी या समुद्री फव्वारा बोलते हैं। तो साइफन जो है इनके दो छोटे छोटे बेलनाकार उभार होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है साइफन बोला जाता है। तो उसमें से जो ब्रैंकियल साइफन है या ओरल साइफन, उसमें क्या होता है इनका माउथ होता है। तो ब्रैंकियल साइफन जो है वो अपेक्षाकृत कैसा छोटा होता है और लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, और उनमें ब्रैंकियल साइफन में एक छिद्र पाया जाता है, ओपनिंग होती है, जिसे क्या बोलते हैं ब्रैंकियल अपार्चर। उस ओपनिंग को ब्रैंकियल अपार्चर कहते हैं, और ये बाहर की तरफ दृष्टित होती है, यानी देखने में लगेगा कि ये बाहर की तरफ से लगी हुई है। इनके सिरे पे खुलने वाले छिद्र को, यानी ब्रैंकियल साइफन के जो सिरे हैं उनके छिद्र को क्या बोलते हैं ब्रैंकियल अपार्चर कहते हैं। दूसरा जो साइफन है वो क्या कहलाता है एट्रियल साइफन। तो एट्रियल साइफन या क्लोएका साइफन जो है, क्लोएकल साइफन, ये अपेक्षाकृत ब्रैंकियल साइफन से बड़ा होता है, यानी ये कितना, जो ब्रैंकियल साइफन था वो आपका 1 सेंटीमीटर लंबा था, ये 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें एट्रियल अपार्चर होता है, इसमें जो छिद्र होता है ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं एट्रियल अपार्चर बोलते हैं। प्रत्येक जो छिद्र है अपार्चर है या ओपनिंग है दोनों की, यानी ब्रैंकियल और एट्रियल ब्रैंकियल अपार्चर या एट्रियल अपार्चर, उनके चारों ओर 4 लिप होते हैं, यानी जो छिद्र है वो लोब्ड, 4 लोब्ड से घिरे रहते हैं। तो वो छिद्र जो है वो लोब्ड से, चारों लोब से घिरे हैं। तो वो लोब जो हैं ज़रा सा भी हलचल अगर पानी में हुई, ज़रा सा भी विक्षोभ हुआ, तो तेज़ी से लोब जो है वो बंद हो जाते हैं, जिससे साइफन का जो ओपनिंग है, साइफन का छिद्र है वो बंद हो जाता है। अब इनके जो फूट हैं, फूट जो है वो किसका बना हुआ है टेस्ट का। अब दूसरी अगर हम बात करें दूसरे बॉडी पार्ट की, तो वो क्या था फूट था। तो फूट यानी इनके पाद, तो वो किसका बना हुआ है टोटल जो है वो टेस्ट का बना हुआ है, यानी चोल का बना हुआ है। तो संपूर्ण जो फूट है वो किसका बना होता है चोल का बना होता है, और ये जब पूरा फैला हुआ, यानी फूट जो पूरा फैला हुआ अगर फूट है तो वो कितना बड़ा होता है 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। और ये गंदे रंग का और रेत के कण इसमें चिपके रहते हैं, और भी कुछ कवच के टुकड़े हैं जैसे मोलस्क के कवच के टुकड़े हैं वो सब चिपके रहते हैं, या कोई और भी फॉरेन फॉरेन बॉडी या कोई फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें चिपके रहते हैं। और उसके कारण ये कैसे, जब कई और भी चीज़ें चिपकी हैं तो खुरदरा खुरदरा सा वो दिखाई देगा, तो देखने में कैसे होते हैं खुरदरे दिखाई देते हैं, खुरदरे से दिखाई देंगे। इनका शेप जो है वो बदलता रहता है, शेप और साइज़ जो है वो बदलता रहता है। यानी जब ये किसी हार्ड सबस्ट्रेटम, यानी जैसे चट्टान है या कवच है, मोलस्क के जो कवच हैं उनसे जब ये चिपकता है तो फूट जो है अपना एक चपटा बेस, यानी जो पूरा फूट है वो चपटा होके और सबस्ट्रेटम से चपटा बेस बना लेता है और सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है। लेकिन जब ये समुद्र की रेत में से, यानी समुद्र की जब तली में होते हैं तो उस रेतीली तली में वो ओवल, अंडाकार, पतले, लंबे होके उसके साथ संलग्न हो जाते हैं, तली के साथ जो है जुड़े रहते हैं। और कभी कभी क्या है जब वो नहीं जुड़े रहते हैं तब वो चपटे होके और बैलेंसिंग आर्गन की तरह एक वो खड़े रहता है, एनिमल मतलब ऐसे खड़ा रहता है। तो फूट में जो है वो शरीर को आधार से चिपकने का काम करते हैं, वो चिपकाते हैं और मुख्य शरीर से ये चौड़ा बेस बनाकर सबस्ट्रेटम से चिपक जाते हैं। ये
डायग्राम में हम लोग देख लें तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसा एनिमल है। तो ये आपका हर्डमानिया, ये देख रहे हैं आप कैसा दिख रहा है, आलू जैसे या थैले जैसे या बटुए जैसे। ये इनकी दो बॉडी पार्ट है, जो पूरा बॉडी है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक क्या हो गया, एक ये देख रहे हैं आपका, ये जो है मेन बॉडी हो गई प्रॉपर, ये हो गई बॉडी। और दूसरा ये यहाँ से देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया, फुट हो गया। इनके चारों ओर ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये इनका ये बॉडी है और ये जो है ये टेस्ट है। तो ये बॉडी जो है वो टेस्ट से घिरी हुई है। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये पूरा इसके ऊपर टेस्ट है। तो ये बॉडी जो है वो किससे घिरी हुई है, टेस्ट से घिरी हुई है, जिसे चोल बोलते हैं। इनके स्वतंत्र सिरे पे जो है ये दो साइफन, ये बेलनाकार ये जो भार है ये क्या है, साइफन है। तो ये ब्रैंकियल साइफन है और ये एट्रियल साइफन है। तो ब्रैंकियल साइफन से जो वाटर है या फूड मटेरियल है वो सब ब्रैंकियल साइफन से अंदर बॉडी में आएगा। ये यहाँ ये ब्रैंकियल साइफन हो गया। ब्रैंकियल साइफन में ये ओपनिंग है, तो ये ओपनिंग क्या कहलाती है, ब्रैंकियल अपार्चर। और ये 4 लोब, ये देख रहे हैं आप, ये 4 लोब से घिरी हुई है, जो ओपनिंग है वो 4 लोब से घिरी हुई है। इसी तरह एट्रियल साइफन में, ये एट्रियल साइफन हो गया ये उभार, और ये जो इसकी ओपनिंग है वो क्या कहलाई, एट्रियल अपार्चर कहलाई। इसमें भी 4 लोब से एट्रियल ओपनिंग भी या एट्रियल अपार्चर भी 4 लोब से घिरा होता है। और ज़रा सा भी हलचल अगर पानी में हुआ, कोई विक्षोभ हुआ, तो ये जो लोब है या लिप है ये बंद हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये जो बॉडी है ये अपनी बॉडी को, क्योंकि इसमें बहुत सारी नर्व्स फैली हुई हैं, नर्व्स तंत्रिकाएँ जो इनके टेस्ट में चोल में फैली हुई हैं, तो अपनी बॉडी को वो कस के सिकोड़ता है, संकुचित करता है, जिससे वो दोनों साइफनों से एक बिल्कुल जेट की वाटर की जेट यानी पानी की धारा बहुत दूर जाके गिरती है। ये हिस्सा फूट ये सब आप देख रहे हैं, ये हिस्सा क्या कहलाता है, फूट कहलाता है। तो ये कितना है, जब पूरा फैला हुआ फूट है तो ये 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। और इनकी लंबाई क्या है, 9.5 सेंटीमीटर लंबी। और ये चौड़ाई कितनी है इनकी, 7 सेंटीमीटर। और जो मोटाई होती है, ये बॉडी की जो मोटाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। फूट की लंबाई कितनी होगी, 3 से 4 सेंटीमीटर हो गई। और इसमें ये सब आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स इसमें चिपके रहते हैं। तो ये तो था हर्डमानिया के बारे में। थैंक यू।